भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार सतर्क, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। राज्य के सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों ने ली सुशासन की शपथ। और 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, महीने के आखिर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे कोविन ऐप पर शुरू किया गया। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र यह बैठक हो रही है। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। इससे पहले कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। इधर कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से पहले ही राज्य सरकार सतर्क हो गई है। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी पहुंचे, जहां उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। इस मशीन से नए वेरिएंट की पहचान हो सकेगी। इससे एक बार में 96 पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। श्री सारंग ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 43,000 बेड और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे प्रदेश में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0 है। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5 और रिकवरी रेट 98.70% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने ग्वालियर की DRV लैब और भोपाल एम्स को अधिकृत किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाया है। देश में कोविड की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार 2020 के बाद ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुईं, 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 102% रही। उन्होंने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए।
सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 7 तारीख को आरंभ हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था। प्रदेश में भी सुशासन सप्ताह मनाया गया। सतना में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सतना में CBRN आपदा पर NDRF की टीम ने मॉक ड्रिल किया। इस अवसर पर कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंदसौर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 24 दिसंबर शनिवार को शासकीय अवकाश होने से पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ 23 तारीख को दिलाई गई। सतना जिला पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। सीहोर में इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहने और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण पर केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ दिलाई। मंदसौर, सीधी, देवास, नीमच, छिंदवाड़ा, गुना, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, जबलपुर, रतलाम, इंदौर सहित सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। अब बात मौसम की। दिसंबर का महीना भी खत्म होने को है, लेकिन अभी भी प्रदेश में सर्दी सवाब पर नहीं आई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस महीने के आखिर पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक दिन रात का पारा चढ़ा रहेगा। कुछ शहरों में 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद गिरावट होगी, यानी नए साल में तेज ठंड रहेगी। विभाग के अनुसार हवाओं का रुख बदलने से मौसम में बदलाव आया है। इसके चलते 3 दिन से दिन और रात का पारा चढ़ने लगा है। खरगोन में दिन का पारा 32 और रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा है। नर्मदापुरम, खंडवा, रतलाम, दमोह, मंडला और उमरिया में भी पारा 30 डिग्री या इससे ज़्यादा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। दमोह, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, बैतूल, भोपाल, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, राजगढ़, रतलाम और उज्जैन में पारा 10 से 15 डिग्री तक चल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उज्जैन में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देवास में 26 दिसंबर को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय में किया गया है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवस पूर्व खंडवा नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगम प्रांगण में सुशासन की शपथ दिलाई गई और अशोकनगर में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयकर तथा TDS पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार सतर्क, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। राज्य के सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों ने ली सुशासन की शपथ और 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, महीने के आखिर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।